कैसे तोड़ पाते हैं धना जी मल्हार सरकार की मजबूत दीवारें और छुड़ा ले जाते हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो धना जी सरदार जब भी आते हैं एक नई योजना के साथ आते हैं, एक नए ट्विस्ट के साथ आते हैं और कई सारे राज खोल देते हैं जो हमें सस्पिशियस करते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। वो एक ही सीन में सारे राज फाश कर देते हैं। तो इस बार फिर से वैसा ही हुआ है और फिर से देखा है कि कैसे मजबूत दीवारें धना जी के सामने झुक जाती हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि हमने अपनी एक वीडियो में भी शेयर किया था कि ईश्वरी सिंह का अंत ऐसे नहीं हुआ था कि वो कारागार में है या उनका अंत जिस तरह दिखाएंगे या दिखाया जा रहा था कि अहिल्या देवी मारने वाले थे, मगर खंडेराव ने रोक दिया। तो ये सब हमने डिस्कस किया कि ईश्वर सिंह का अंत ऐसे नहीं हुआ है और ईश्वर सिंह का अंत जो होगा वो होगा। मगर यहाँ पे धना जी सरदार एक अलग ही एंगल लेके आए। धना जी सरदार ने ईश्वरी सिंह के साथ दोस्ती की, ईश्वरी सिंह के साथ मिलकर योजनाएं बनाई, खंडेराव को हराने की, मल्हार सरकार को फंसाने की। कामयाबी भी मिली, मगर अंत में देवी अहिल्या ने जीत दर्ज कर दी और ईश्वरी सिंह को गिरफ्तार कर लिया, कारागार में डाल दिया ईश्वरी सिंह को। और ईश्वरी सिंह कोई छोटा मोटा चोर उचक्का नहीं था, एक राजा। और वो राजा ऐसी कारागार में होगा जो कारागार तोड़ना मुश्किल है, मगर धना जी सरदार ने वो भी कर दिखाया। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि धना जी सरदार को अब तक हमने ऐसा करते देखा है और अब ये सोचने में मजबूर हुए हैं कि ऐसा वो कर कैसे पाते हैं हर बार। तो एक ही कारण सामने आ रहा है दोस्तों, एक ही वजह। धना जी सरदार और मल्हार सरकार ने एक साथ ये जर्नी शुरू की थी, दोस्त थे पहले, और काफी देर तक धना जी सरदार मालवा में एक अच्छे पद पर रहे हैं। घोटाले किए, सब किए, नाक के नीचे बेईमानी की, किसी ने पकड़ा नहीं। वही गुर अपने बेटे को भी सिखाया। दोनों बेईमानी की हर सीमा को पार करते गए और इसके साथ साथ उन्होंने वो सारे भेद भी ले लिए जो मालवा के अंदर के भेद हैं। ना सिर्फ इंसानों के दिमाग को पढ़ना, बल्कि हर एक दीवार को जानना, हर एक कारागार को जानना कि वो कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे वो हर इंसान उनकी तरफ आ सकता है, कौन है मजबूत कड़ी और कौन है कमजोर कड़ी। हर एक चीज का निरीक्षण किया है इन सारे सालों में, क्योंकि इन्होंने यही कुछ किया है। इंसानों को तोड़ना, चीजों को बदलना, जो भी करना उन्होंने किया है। और अब वही चीज सामने हमने देखी है कि ना सिर्फ धना जी सरदार ने ईश्वरी सिंह को वहां से छुड़वाया, बल्कि वहां पे ईश्वरी सिंह की जगह पे कोई और बंदा बिठा भी दिया ताकि ये लोग ये ना सोचे कि ईश्वरी सिंह भाग गया। इनको यही लगे कि ईश्वरी सिंह अभी तक कारागार में ही है। मतलब इतना ही मूर्ख समझते हैं धना जी सरदार उन कारागार के जो भी वहां पे अपॉइंटेड हैं लोग, उनके जो अफसर हैं, जो भी हैं, उनको मूर्ख समझते हैं या फिर क्या समझते हैं? क्योंकि जब ईश्वरी सिंह को गिरफ्तार किया गया होगा, शक्ल तो सबने देखी होगी और राजा है, सब जानते हैं, कोई घूंघट में तो ईश्वरी सिंह रहते नहीं है। मगर ये बात धना जी सरदार पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वो जो बिठाया है ना वहां पे, वो हमारा विश्वास पात्र है। तो दोस्तों ईश्वरी सिंह को छुड़ाने का भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वरी सिंह तो पागल हो गया है, ऐसा ही दिख रहा है इस सीन से कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि धना जी सरदार खुद हैरान है कि ये क्या हो गया इसको। तो धना जी सरदार के पास धन भी है, सब कुछ है, और उनको वो गिफ्ट भी मिलती है खंडेराव के लिए, जो माधो सिंह जो भी वो बताते हैं कि रामजनी ये गिफ्ट है। तो ये सारी चीजें धना जी सरदार सेट करके आए हैं। ना सिर्फ ईश्वरी सिंह के साथ अपनी दोस्ती निभा के, उनको रिहा करवा के, बल्कि एक और ईश्वरी सिंह को वहां पे बिठा के, खंडेराव के लिए तोहफा लेके, और आके वो अपने बच्चे के साथ, अपने प्यारे से गुन्नू बेटा के साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं कि अब हमें आगे करना क्या है। नशे की लत तो तुमने लगा दी है खंडेराव को, अब नशा और शबाब दोनों साथ में होगा तो खंडेराव का बिगड़ना तो तय है।
तो दूरियां आनी तो तय है खंडेराव और देवी अहिल्या के बीच में। तो यहाँ पे मैं हैरान हूं कि देवी अहिल्या तो पत्नी है, मगर पार्वती भी तो पत्नी है, क्या वो भी चुप बैठी रहेगी? अगर राम जनी जो आई है, अगर उनको बर्बाद करने के लिए आई है, तो पार्वती का भी तो इक्वल राइट है, वो भी तो बर्बाद होगी। मगर खैर अभी पार्वती तो साइड हो गई है। मगर ये जो धनाजी सरदार ने किया है, इसके पीछे की वजह अब तक जो भी हमने देखा है इसी सीरियल के जरिए यही समझ में आ रही है कि उनको ना सिर्फ बंदों का पता है कैसे तोड़ना है, बल्कि ये भी पता है कि इन मजबूत दीवारों में से अपनी पसंद के मुजरिम को कैसे निकालना है, कैसे गायब करना है, क्या करना है। आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं सहमत है तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो यही समझ में आ रहा है। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.